सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तहरीक पेश की। चेयरमैन सेनेट ने जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में नारे लगाए। वजीर कानून आजम मजीद तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात के बायस मुश्किलात का सामना है, जजों की तादाद बढ़नी चाहिए। PTI के सेनेटर अली जफर ने जजों की तादाद बढ़ाने का बिल को जुडिशल कू करार दे दिया। कहा अगर हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाए तो साथ देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौसी की ख्वाहिशमंद नहीं है, वजीर कानून ने वाज़ेह कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस तौसी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी न लेने की बात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर सब की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है, हुकूमत के पास तौसी देने के लिए नंबर भी पूरे नहीं हैं। जजेस के मामले पर हुकूमत हमें कायल कर ले तो हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत बताए जजेस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आई। जजेस की तादाद बढ़ाने के वक्त की नौयत को भी देखेंगे। हाफिज हमदुल्ला की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत कहते हैं JUI के बगैर हुकूमतें बन सकती हैं, चल नहीं सकती। 2024 के इंतखाबात इलेक्शन नहीं ऑक्शन है। अपोजिशन में बैठेंगे, इशू टू इशू साथ देंगे। PTI का असेंबली के अंदर साथ देंगे। हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निजाम है, एक नई क़यादत है। 9 मई के हिसाब तक PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा PTI शिद्दत से NRO की मिन्नतें कर रही है। पानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई, अब ना पाशा रहा है ना फैज और बाजवा। ये सियासी जमातों से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। जिससे ये मुज़ाकरात चाहते हैं वो करता है तो कर लें। महमूद अचकज़ई बताएं क्या फौज से मुज़ाकरात वो करेंगे। अचकज़ई बोले आइन की बालादस्ती के लिए हर इदारे से बात करेंगे। बानी PTI बातचीत के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा बातचीत से इनकार नहीं किया, बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, वो इनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुक्मरानों से बात करेंगे तो मतलब है फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर लिया। क्या इनसे बात करें जिनको खौफ है इलेक्शन खुले गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मजीद बोले अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। मॉनसून का एक और स्पेल, एक हो गया जल और थल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, सवाबी में भी बादल बरसे। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का, गुजरांवाला में छत गिरने से शहरी जाँ बहक। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बोलान में भाग शहर में सैलाबी पानी दाखिल। उधर सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल, कई नहरों और नालों में शिगाफ, मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब। लाहौर में 2 ग्रुपों की देरीना दुश्मनी, एक और जान ले गई। फायरिंग से तीफी बट का बहनोई जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। फायरिंग का वाक़या केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब पेश आया। इकबाल टाउन का रिहायशी जावेद भट्ट बीवी और बेटी के साथ गाड़ी में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर मोहम्मद जावेद भट्ट मौके पर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। जावेद भट्ट की बेटी महफूज रही। पुलिस के मुताबिक मकतूल जावेद भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट का बहनोई था। जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा थाना इसरा में दर्ज। मकतूल के बेटे हमजा की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में मकतूल अमीर बालाज, टीपू के भाई अमीर फतह, कैसर भट्ट और 2 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमे में कहा गया वाक़े में जख्मी होने वाले जावेद भट्ट की अहलिया ने मोटरसाइकिल सवार शूटर्स के साथ बैठे अमीर फतह और कैसर भट्ट को पहचान लिया। दूसरी जानिब मुकदमे में नामजद मुलजिम कैसर भट्ट का कहना है उसका जावेद भट्ट के कत्ल से कोई चल रही है कि तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट जिसको नहर के ऊपर मर्डर कर दिया गया,
हम इंशाअल्लाह ताला पूरे वसूख से ये बात करते हैं, हमारा इस क्राइम के साथ, इस जुर्म के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ना हम भागेंगे। जैसे हमारी पुलिस मुतमिन होगी हम खुद को सरेंडर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में खुद को पेश करेंगे। लाहौर में दर्जनों अफराद दो ग्रुपों की दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। ट्रकावाला ग्रुप और तीफी बट ग्रुप में दुश्मनी की तवील दास्तान। अमीर बालाज टीपू को कुछ अरसा कबल कत्ल किया गया। उनके वालिद आरिफ टीपू ट्रकावाला भी दुश्मनी की भीड़ चढ़े। टीपू से कबल बिला ट्रकावाला को कत्ल किया गया। चंद दिन कबल अमीर बालाज कत्ल केस का मुलजिम एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मारा गया। अमीर बालाज के दादा सुल्तान महमूद कहते हैं इश्तिहारी मुलजिम तीफी बट ने अपने बहनोई जावेद बट को शूटर्स के जरिए खुद कत्ल कराया। 8 सितंबर को कौन बताएगा जलसा मंसूख हो गया। चेयरमैन पीटीआई से एक न्यूज का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा 8 सितंबर को हर हाल में जलसा होगा। पानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। फजलुर रहमान की वजीर आजम से मुलाकात के सवाल पर बोले मौलाना की पीटीआई से रास्ते जुदा नहीं होंगे। फजलुर रहमान एक लीडर हैं और उनके सबके साथ ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। वजीर आजम की पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन दोस्ती आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। उधर वजीर आजम का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इज़हार इत्मीनान। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7 और देही इलाकों में 6.7% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर प्याज 23.62% महंगा हुआ। अगस्त में अंडे फी दर्जन 12.39% महंगे। सब्जी 12.25, दाल चना 4.55% महंगी। नून लीग की क़यादत ने महंगाई में कमी का वादा पूरा कर दिया। मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर 9.6% पर आ गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। बोले बंद या जम होने वाले इदारों में राइट साइजिंग का फैसला किया गया। मुलाजमों को दूसरे इदारों में मुंतकिल करेंगे या गोल्डन हैंड शेक दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमों का इस्लामाबाद में 8 दिन से जारी धरना खत्म। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। राना तनवीर ने बताया यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं। दूसरी जानिब पाक PWD के मुलाजमों ने भी एहतजाज खत्म कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर श्रीनगर हाईवे से धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल। मुलाजमों के मुताबिक वज़ीर ख़जाना से बात हुई। मुतालबात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई।